प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया था, आपको याद होगा। और आज हुआ है ये कि पीएम ने तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलसेकरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। दूसरे स्पेस पोर्ट पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बनाए गए छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। वर्तमान में इसरो के पास सिर्फ एक अंतरिक्ष स्टेशन है, नाम है उसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। स्पेस क्राफ्ट को तमिलनाडु के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए वरदान माना जा रहा है। तो आज इस कोड के माध्यम से आपको इस स्पेस पोर्ट के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देंगे, तो जुड़े रहिए डिकोड द कोड्स के साथ। सबसे पहले आप जानें कि नया स्पेस पोर्ट जो है वो सतीश धवन से कितना अलग है। चलिए समझते हैं। तो जानकारी जो है उसके मुताबिक नया स्पेस पोर्ट 2000 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा और थुथुकुडी जिले में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देगा। थुथुकुडी से रॉकेट लॉन्चिंग काफी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी PSLV रॉकेट पोलर ऑर्बिट में छोड़े जाते थे उन्हें श्रीहरिकोटा से निकलने के बाद पड़ोसी देश श्रीलंका के ऊपर से जाना होता था। लेकिन नए स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग के साथ इस डायवर्जन की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। यहां से लॉन्चिंग हुई तो रॉकेट को करीब 780 किलोमीटर की यात्रा कम करनी पड़ेगी। इसरो का प्रपल्जन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में स्थित है, जो कुलसेकरपट्टिनम से बस 88 किलोमीटर दूर है। श्रीहरिकोटा से कॉम्प्लेक्स 780 किलोमीटर दूर पड़ता है। थुथुकुडी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के काफी करीब है। मतलब यह हुआ कि रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद सैटेलाइट के उनकी कक्षा में पहुंचाने के लिए पृथ्वी को ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एज अ रिजल्ट समय बचेगा और ईंधन पर आने वाला खर्च भी कम पड़ेगा। तो इस तरीके से नया स्पेस पोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से काफी अलग है। एक सवाल जो हमेशा हर एक के जहन में रहता है कि इसरो के स्पेस सेंटर से रॉकेट्स को किस तरीके से उड़ाया जाता है। दरअसल इसकी जो प्रक्रिया है वो कई चरणों में होती है, जो कि इस प्रकार है, हम आपको बताएं। जब हम तैयारी के संदर्भ में बात करें तो रॉकेट को लॉन्च पैड पर लाया जाता है और उसे मजबूती से स्थापित किया जाता है। फिर उपग्रह या अन्य पेलोड को रॉकेट के शीर्ष भाग पर स्थापित किया जाता है। फिर रॉकेट के इंजन्स को ईंधन से भरा जाता है। फिर लॉन्च कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिक और इंजीनियर रॉकेट और लॉन्च पैड की सभी प्रणालियों की जांच करते हैं। जब हम तैयारी के साथ साथ उड़ान की बात करें तो लॉन्च कंट्रोल से उड़ान की परमिशन मिलने के बाद रॉकेट के इंजन्स को चालू किया जाता है। रॉकेट धीरे धीरे लॉन्च पैड से उड़ता है और गति पकड़ता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई प्राप्त करता है तो वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। रॉकेट के विभिन्न चरणों को अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग गति से चलाया जाता है। रॉकेट अंततः वांछित ऊंचाई और गति प्राप्त करता है और उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर देता है। तो इस तरीके की तैयारी होती है। अब जहां तक इस न्यू स्पेस पोर्ट की बात है, एक ही अभी तक हमारे पास अंतरिक्ष केंद्र था, जहां पर इतिहास गवाह है कि वहां से कितने ही बड़े बड़े मिशंस को लॉन्च किया गया है। शुरू से ही श्रीहरिकोटा का सतीश धवन चर्चाओं का केंद्र रहा है और हाल ही में बहुत बड़े मिशंस जो है वो वहीं से लॉन्च किए गए हैं। ये जो नया न्यू स्पेस पोर्ट है ये दरअसल छोटे लॉन्चर्स के लिए तैयार किया गया है, लेकिन आपका यहां पर जानना ये जरूरी है कि इस न्यू स्पेस पोर्ट का मकसद क्या है। देखिए, इसरो ने कुलसेकरपट्टिनम स्पेस पोर्ट से कमर्शियल आधार पर छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की एक योजना बनाई है, जो कि काफी समय से पहले चल रही थी, लेकिन अभी तक इसे इंप्लीमेंट किया नहीं गया था। आज वो मौका भी मिल गया जब इसकी नींव भी रख दी गई। श्रीहरिकोटा से छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में हमेशा देखा जाता था कि ज्यादा एक्सपेंडिचर होता था, ज्यादा खर्चा करना पड़ता था, क्योंकि रॉकेट को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जितनी लंबी दूरी उतनी ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है। तो अभी तक ऐसा ही हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट की पेलोड क्षमता कम हो जाती है। नए स्पेस पोर्ट से यह समस्या अब हल हो जाएगी।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि राज्य में कई इंडस्ट्रीज भी आएंगी और इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी, जिससे थूथुकुड़ी जिले को भी फायदा होगा। एक जिले को फायदा होगा यानी कि एक राज्य को फायदा होगा और राज्य से देश को फायदा होगा। ये वो तमाम कोड जिन पर आज हमने बात की। यदि इन कोड्स पर आप किसी तरीके का कोई फीडबैक देना चाहें तो टीवी स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडीज का आप इस्तेमाल करें और हमें फीडबैक जरूर दें। इसी के साथ फिलहाल इजाजत, नमस्कार।